पानी पानी पानी। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, सभी पे हमें पानी की कमी के बारे में बताया जाता है। ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? इतनी सारी पानी की कमी क्यों? और इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसका क्या सॉल्यूशन है? और ये किस वजह से हो रही है? क्या हमें पता नहीं है? बारिश में इतना सारा पानी बहता है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है शहर में। गटर भर जाते हैं, जान माल का नुकसान हो जाता है, घर के घर पानी में डूब जाते हैं, कामकाज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बंद पड़ जाते हैं। और गांव दराज में तो बाढ़ आ जाती है। उसके बाद बीमारियां फैल जाती है। और फिर बारिश के बाद पानी की कमी। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बारिश में इतना सारा पानी आता है तो हम उसे बचा क्यों नहीं सकते? ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का है। हम कैसे कर सकते? नहीं, ये हमारा ही काम है। इसकी जड़ भी हम है और इसके सॉल्यूशन ही हम है। थोड़ा सा सोचिए, शहर बन रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते, दुकानें, मॉल सब बन रहा है। होना भी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन ये सब होना ही चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन उस वक्त हम थोड़ी सी चूक कर गए। ये सब करते वक्त हम झाड़ तोड़ने लगे, जमीन को सीमेंट या टार से यानी डामर से बंद करते गए। शहरों की 80% जमीन बंद हो गई है। तो पानी जाएगा तो जाएगा कहां? थोड़े बहुत गटर बना लिए, लेकिन इतना सारा बारिश का पानी क्या उस गटर में समा सकेगा? और इतना अच्छा बारिश का प्योर पानी गटर में क्यों जाना चाहिए? अगर इतना पानी आता है तो क्या हम उसे बचा सकते हैं? फिर बाद में हमें पानी की कमी नहीं महसूस होगी। तो ये क्या हम कर सकते हैं? नहीं, इतनी बड़ी बात हम कैसे कर सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है। नहीं, अगेन हम यहीं पे मिस्टेक करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। ये हम सब आप मिलके ये काम कर सकते हैं। यही तो। कैसे? इसी को बताने में आई हूँ सुनीता राव बेलू, अपने चैनल स्वयं सेल्फ सर्च के जरिए। खुद को ढूंढिए, खुद को टटोलिए। देखिए, सब प्रॉब्लम की जड़ भी हम हैं और सॉल्यूशन भी हम हैं। कैसे? बस देखिए, साधारण लोगों की असाधारण बातें हम देख सकते हैं, हम कर सकते हैं। बस थोड़े से जागने की जरूरत है। अब छोटी सी बात है, आज जो पानी की समस्या है, ये बारिश के पानी को बचाना है, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। देखिए ना, पूरी दुनिया से जमीन का 70% पानी जा चुका है। कैसे? हम ही ने बोरवेल के जरिए उसे बाहर निकाला है, लेकिन वापस नहीं भेजा है। तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को वापस भेजना है जमीन में। बड़ी बड़ी चीजें हैं ये, गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। इतनी सारी जनता में, इतने सारे एरिया में, इतनी सारी बिल्डिंग्स बन गई है। उसके लिए छोटी छोटी पहल करके कुछ नहीं होने वाला है। हम सबको जाग के ये काम करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, बहुत बिल्डिंग्स है, मॉल्स है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस है, सबके टेरेस होते हैं। बारिश का पानी उस टेरेस में जाता है। वो हम क्या करते हैं? पाइप के जरिए नीचे भेजते हैं और नीचे गटर में। बस हमें उसको रोकना है। उस पानी को गटर में नहीं भेजना है, उस पानी को अपने पास रखना है। कैसे? 3 तरीके हैं। हर बिल्डिंग को यह तय करना है, अगर उनके पास बोरवेल है तो वो पानी बोरवेल में भेजना है, और वो अगर टैंकी बिठाना चाहते हैं तो वो पानी आप टैंकी में भी भेज सकते हैं, और अगर वो नहीं, आप डायरेक्टली ज़मीन में भेजना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बारिश के पहले अपने टेरेस को साफ करना है, धूल मिट्टी रहनी नहीं चाहिए। और फिर जो आउटलेट्स आपने बनाए हैं जिससे पानी नीचे जा रहा है पाइप के ज़रिए, वहाँ पे जालियाँ बिठाइए, ताकि जो भी कचरा, पत्ते, जो भी आता है, धूल मिट्टी, उस पाइप के ज़रिए नीचे ना जाए। और फिर नीचे उन पाइप को जोड़ दीजिए। और जब आपको एक गड्ढा बनाना है, जिसको पिट कहा जाता है, वो बनाने के लिए अपनी कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड का एक ऐसा एरिया ढूंढिए जहाँ पे कोई भी पाइपलाइंस, आपके बिल्डिंग की कोई भी पाइपलाइन या इलेक्ट्रिक की या गैस की कुछ भी ना जाता हो। तो वहाँ पे एक 5 बाय 5 फीट का गड्ढा खोदना है। उसकी डेप्थ कम से कम 10 फीट की होनी चाहिए।
फिर उसकी पूरी मिट्टी बाहर निकालिए। और क्या करना है, नीचे 2 फीट तक बोल्डर्स यानी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लेवल के लिए जो पत्थर लाए जाते हैं वो डालने हैं। उसके बाद 4 फीट ऊपर आपको जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं काले, जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम में आते हैं, उन पत्थरों को डालना है। और उसके ऊपर रेती और छोटे छोटे पेबल्स डाल के वो गड्ढा पूरा बंद करना है। और जो पाइप हमने चारों आउटलेट्स या जितने भी आउटलेट्स आपके बिल्डिंग के हैं उनको जोड़ के उस तरफ ले आना है और उस पाइप को नीचे उस गड्ढे में भेजना है। उसमें एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप एक ड्रम लेंगे, उस ड्रम को सारे जगह पे छोटे छोटे होल्स कर लीजिए और उस ड्रम को कम से कम 5 फीट का होना चाहिए, उस गड्ढे को बोल्डर के ऊपर बिठा दीजिए। वो क्या काम करेगा, उन होल में से पानी बाहर जाएगा और जो पाइप का पानी उसमें आता है वो नेचुरल फिल्टर का काम करेगा। जो भी मिट्टी कचरा होगा उस ड्रम में जमा हो जाएगी, बाद में उस ड्रम को आप उठा के साफ भी कर सकते हो और प्योर पानी वो होल से बाहर जाएगा और वो बाहर नीचे ज़मीन में जाएगा। आपको पता है नीचे ज़मीन में बहुत सारे झरने होते हैं, मीलों मील दूर वो झरने पानी ले जाते हैं, जिसकी वजह से जंगल और सब झाड़ नदी नाले पनपते हैं और इसी को हम लोग पिट बना के वो पानी अपनी ज़मीन में भेजना है। दूसरा है, अगर आपके पास बोरवेल है तो वो बोरवेल के आसपास वही 5 फीट का वही गड्ढा खोदना है। उसी मॉडल को हम गड्ढे वाले मॉडल को अपनाना है, उससे वो पानी बोरवेल में चला जाएगा, आपकी डेड बोरवेल जीवित हो जाएगी। और तीसरा तरीका है, आप पानी के टैंकी में वो पानी भेज के पूरी बिल्डिंग उस पानी का इस्तेमाल कर सकती है। उसके लिए एक आपको करना पड़ेगा, जो बिल्डिंग के पाइप्स नीचे जा रहे हैं उसको ज़मीन से 2 फीट ऊपर फिल्टर्स आ रहे हैं, उस फिल्टर्स को लगा दीजिए ताकि वो जो भी मिट्टी कचरा होगी उस फिल्टर में जाके जमा हो जाएगी और जब भी ज़रूरत हो 15 दिन महीने में आप वो फिल्टर आराम से साफ़ कर सकते हैं। फिर वही जोड़ी हुई लाइन उस पाइप में, पाइप के थ्रू आप उस टैंकी में डाल दीजिए। फिर वो टैंकी आप अपने बिल्डिंग के इस्तेमाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक बारिश आएगी आपका पानी बचा रहेगा, आपको पानी मिलता रहेगा अगर आपने ये इनमें से कोई भी सिस्टम अपनाई। ये सिस्टम हर बिल्डिंग को अपनानी पड़ेगी, तब जाके जो पानी ज़मीन हमने बंद की है वो नीचे जाएगा। हम कहते हैं ना, गर्मी में पशु पक्षियों के लिए पानी बाहर रखना चाहिए क्योंकि पानी की कमी है, उनको पानी की ज़रूरत है। तो आज आपकी धरती माँ पानी आपसे मांग रही है, उससे आपने पानी तो ले लिया है, उसको प्यासा छोड़ दिया है। आपका फर्ज बनता है अपनी माँ को पानी पिलाइए। उस धरती माँ को पानी पिलाने का काम हम सब ने करना है और जब तक हम सब खड़े होकर ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं होने वाला है। पूरा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। क्या मॉडर्नाइजेशन पे नाम पे जो भी बिल्डिंग रास्ते बने, क्या हम इसे तोड़े? नहीं। तो ये सिंपल सा तरीका है, बस 40 से 60 हज़ार का खर्चा है, एक छोटे से टीवी या फ्रिज का जितना, और उससे कम से कम 10 साल आपको पानी मिलता रहेगा। छोटी मोटी रिपेयर्स उतना ही करना है और बाद में सालों साल ये पानी मिलता रहेगा जब तक बारिश आती रहेगी।